जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि आपकी वैकेंसी जारी की गई, जो कि 14 मार्च तक आपके फॉर्म भरेंगे वन रक्षक जेल प्रहरी के। तो उन सभी के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए हमने पेपर सेट स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आप सभी को करवाना शुरू किए हैं। सभी छात्र छात्राओं के लिए हमने वन रक्षक और जेल प्रहरी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छे पेपर सेट तैयार किए हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी को 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी को फुल डिस्कशन के साथ पूरा विवरण मिलेगा सभी प्रश्नों का, जिससे आपके एक प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न तैयार होंगे। तो आपके एक प्रश्न के साथ साथ 1 से लेकर 3 प्रश्न तक तैयार हो सकते हैं। ऐसे ही फुल डिस्कशन के साथ आपको डेली क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जो कि आपको सुबह 10 बजे क्लास मिल जाया करेगी। तो सुबह 10 बजे सभी छात्र छात्राएं चैनल पर जुड़ जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। तो आइए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, तो कौन सा है? तो भारत का बताना है। यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत का बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होगा इसका सही आंसर, जो कि कहां पर है? जो कि आपका लद्दाख में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में है। और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि आपको फुल डिस्कशन के साथ पेपर सेट मिलने वाले हैं, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जुलाई में। जुलाई के कब मनाया जाता है? पहले सप्ताह में। जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, जो कि के.एम. मुंशी के द्वारा मनाया जाता है। के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था वन महोत्सव। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो भारतीय वन अधिनियम है वो 1927 में लागू किया गया था। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू किया गया था, और यह वनों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। जो कि भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था वो 1927 में लागू किया गया था। भारतीय वनों को संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में की गई थी, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी सन 1973 में। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आप सभी को प्रहरी और वन रक्षक के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन आंसर कवर हो सकें। तो साथियों, जो लोग शुरू से अपने चैनल पर जुड़ रहे हैं, शुरू से अपने प्रीवियस के पेपर सेट लगा रहे हैं वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी मिल जाएगी, क्योंकि अप्रैल में आपके पेपर हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी के। तो सभी को 1-1.5 महीने में बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जेल प्रशासन किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो भारत में जो जेल प्रशासन है वो राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि जेल प्रशासन है वो राज्य सूची संविधान का विषय। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड कब लागू किया गया था? तो जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसे 1862 में लागू किया गया था। लेकिन इसे 1860 में क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपीसी कब पारित किया गया था, तो वो 1860 में पारित किया गया था। लेकिन इसे कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था सन 1862 में। तो 1862 इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते और अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित होता है? तो जो संविधान में अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना संविधान के अनुच्छेद 21 में दर्शाया गया है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत ही सिंपल सा पूछ लिया गया था कि 25 × 4, तो 25 का गुणा 4 बार करेंगे तो वो होगा 100। तो 100 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथमेटिक्स से ही पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12, यानी 12 का वर्गमूल होता है 144।
44। तो साथियों आप सभी के लिए हम वन रक्षक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी जो पेपर होने वाले हैं वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के जेल प्रहरी के, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताना है आप सभी को। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है। इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट, यानी भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी सन 1936 में। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश होगा इसका सही जवाब। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से शुरू की गई थी, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गया, तो अब उत्तर प्रदेश माना जाएगा। लेकिन चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सन 1973 में, जो कि उत्तराखंड से की गई थी, लेकिन अब उसे हाल ही में कहा जाए तो वो उत्तर प्रदेश से लागू की गई थी। लेकिन जब 1973 में शुरू हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड से। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो वो बताना। तो एशियाई हाथी का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा एलिफेस मैक्सिमस। एलिफेस मैक्सिमस क्या होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो सन 1972 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कितनी धाराएं होती हैं? तो आईपीसी के अंतर्गत जो धाराएं होती हैं वो होती है 511। 511 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है समानता के अधिकार से। तो जो अनुच्छेद 14 संबंधित होता है वो होता है समानता के अधिकार से संबंधित होता है। तो साथियों आप सभी के लिए जैसा कि हमने बताया है कि पर डे सुबह 10 बजे आप सभी को क्लास मिल जाया करेगी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप सभी को क्लासेस और वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो है गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। तो गंगा होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथमेटिक्स से पूछ लिया गया कि 15 का 200% कितना होगा? तो 15 का 200% बताना है तो कितना होगा? तो यहाँ पे 15 का 200% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 दूनी कितना होगा? 15 गुणे 2 बच्चा, तो 15 दूनी 30। तो जो 15% का 200 कितना होगा? तो वो होगा 30। तो 30 होगा इसका सही जवाब। अब तर्क शक्ति की रीजनिंग की बात कर लेते तो आपको यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, 2 2 के बाद 4 फिर 8 फिर 16। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर चीज का दोगुना या इसका दोगुना किया गया। तो 4 4 का दोगुना करेंगे तो 8 8 का दोगुना करेंगे तो 16 16 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 32। तो 32 होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पेड़ का संबंध वन से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे? तो जिस प्रकार पेड़ वन में पाए जाते हैं तो मछली कहां पर पाई जाती है? तो मछली पाई जाती है तालाब में। तो तालाब होगा इसका सही आंसर। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण वन संबंधी तथ्य के। तो महत्वपूर्ण वन संबंधी प्रश्न जो कि आपके वन विभाग के जो पेपर होने हैं, जेल प्रहरी के पेपर होने, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो जो भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं? तो भारत में कुल जो बायोस्फीयर है वो है 18 है। 18 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जा रहा है। तो वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो के मुंशी जी के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि 1950 में शुरू की गई थी। तो वो कब शुरू की गई थी? 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। वो की गई थी के मुंशी जी के
द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस राज्य में है? तो जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है तो वो है असम राज्य में। असम राज्य में है, क्या है? भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो कि असम में स्थापित है, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, भारत में कुल कितने जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है टोटल 18 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो 27वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वो है वृक्ष संरक्षण से, यानी वनों के संरक्षण से। तो वृक्ष संरक्षण क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था वो 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 होगा इसका सही आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली इसी तरह के पेपर सेट मिलेंगे आप सभी को। सुबह 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस मिल जाया करेगी। तो डेली की क्लासेस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर किया करें प्रत्येक वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी क्लासेस, अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि आपके जो वन रक्षक के जो एग्जाम है आपके अप्रैल में शुरू हो रहे हैं, तो अप्रैल के पहले पहले आप सभी को बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी। तो चैनल पर पर डे आ जाया करें सुबह 10 बजे, जिससे कि आपको क्लासेस मिल जाया करेगी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।